अगर मॉर्निंग में ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो क्या-क्या पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए, जिसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि मार्केट जब ओपन होता है तो वहाँ पे हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है जिसको यूज़ करके हम ट्रेड प्लान करेंगे। 3-4 बातें हैं बस उसे ध्यान रखना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना पड़ता है जब हम ट्रेड प्लान करते हैं। तो दरअसल में जब मार्केट ओपन होता है, मॉर्निंग का जो ट्रेड होता है वो लास्ट डे का अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जाना है लास्ट डे में हमको देखना है कि सेकंड हाफ में क्या-क्या हुआ है। सेकंड हाफ के 3-3 पॉइंट्स होते हैं जिसे हमें ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? से सेकंड हाफ का मतलब होगा ऑलमोस्ट मान लो 12 बजे के बाद। ये होता है स्विंग हाई कितना है? इसके बाद हमें देखना है कि स्विंग लो क्या है? इसके बाद अगर देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कि क्लोजिंग कहाँ पे है? मार्केट जो मेरा ट्रेड कर रहा था लास्ट डे सेकंड हाफ में वहाँ पे क्लोजिंग किस तरीके का है? किस पॉइंट पे हुआ है? उस समय क्या सेंटिमेंट था, ठीक है? इस बातों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और एक-एक छोटी-छोटी जो पॉइंट्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कर सकते हैं और एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं, उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो इन चीज़ों को देखिएगा और इसे नोट कीजिएगा, इट विल हेल्प यू अ लॉट जहाँ पे आप एक अच्छे डिसीजन बना के बढ़िया ट्रेडिंग कर सकते हैं। करना क्या है? जैसे ये मार्केट था ट्यूसडे का ये पूरा का पूरा कहानी है, बहुत सारा कुछ यहाँ पे डांस हुआ था। सबसे सिंपल-सिंपल एक-एक बात का हम लोग जो यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, छोटी से छोटी बातें होती हैं, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी होता है, वो अलग-अलग टाइम फ्रेम पे अलग-अलग होता है। जैसे इंट्राडे के बेसिस पे बात करेंगे, तो यहाँ पे देख के हमें पता चलता है कि मार्केट बार-बार जाता है और इस पॉइंट पे 24,597 यानी कि 24,600 के आसपास में इसका कहीं न कहीं एक सपोर्ट का काम कर रहा है। जहाँ से प्राइस क्या हो जा रहा है बार-बार यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर में आ जा रहा है। फर्स्ट हाफ में भी गया था और सेकंड हाफ में यहाँ पे गया। चलिए बढ़िया सा बात है। यानी कि कहीं न कहीं हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह पे जाने पे यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाता है कि इस वाले हिस्से में कहीं न कहीं बहुत सारा पेंडिंग बाई ऑर्डर बचा हुआ है जिसको मार्केट जाने से पहले क्या कर रहा है, फिल करने की कोशिश कर रहा है। जब तक सारे ऑर्डर्स को फिल नहीं करता है तब तक मार्केट कोई भी डायरेक्शन क्लैरिटी आपको नहीं देता है। ठीक है? ये आपका प्रीवियस डे का कहानी होता है। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे लगभग-लगभग जो हमारा मार्केट क्लोजिंग का टाइम अगर बात करेंगे, तो क्लोजिंग टाइम में हमें एक चीज़ देखने को मिलता है कि ठीक 3 बजे के आस-पास में यहाँ पे मार्केट रुका है और जो लास्ट कैंडल दिया हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल यहाँ पे हमें दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ये हुआ, यानी कि जो लोग मार्केट क्लोज़ करने जा रहे थे, उन्होंने कहीं न कहीं जो पोज़ीशन यहाँ पे बनाए हैं, आगे की तरफ प्लान किया है, उसमें वो लोग अपसाइड के लिए बायस्ड है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास मार्केट ओपन होने से पहले मेरे पास नोटेड होना चाहिए सो दैट हमें एक वहाँ पे जो स्मॉल बायस है वो मेरे दिमाग में आना चाहिए। देखिए ध्यान से कि जो चीज़ें लास्ट डे हो रहा है उसी के फ़ेवर में अगर कुछ चीज़ें चलना स्टार्ट हो जाता है तो मोस्ट लाइकली है कि वो वहाँ पे कंटिन्यू करेगा क्योंकि वहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं और जो अभी-अभी मार्केट में आने वाला जो एडिशनल फोर्स है, वो सब का सब एक डायरेक्शन में वहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है? अब क्या होता है कि हमने देखा यहाँ पे कि मार्केट जैसे ही इस पर्टिकुलर जगह पे ओपन होता है 9:15 में, तो यहाँ पे प्राइस एक बार जाता है, ऊपर से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेकर आ जाता है, ठीक है? यहाँ से जाता है ऊपर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेकर आता है और उसके बाद दूसरे ही कैंडल में यहाँ से पलट जाता है, यहाँ से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करता है। अब ज़रा देखोगे तो फर्स्ट कैंडल में अगर आप बात करते हैं, तो फर्स्ट कैंडल का रेंज मार्क कीजिए ज़रा यहाँ पे, तो ये इसका हाई हो जाता है और ये इस कैंडल का क्या हो जाता है? लो हो जाता है। अब ये जो कैंडल बनता है ना, इस कैंडल को रीड करने पे पता चलता है कि ऊपर जाने पे जो लोग इस पर्टिकुलर जगह पे थे, ये लोग के अंदर पावर था प्राइस को ऊपर जाने नहीं दिए सेल करने के लिए, लेकिन जो खरीदने वाला फोर्स था, यहाँ पे इसको रोकने वाला फोर्स था, ये भी मजबूत फोर्स था। ये प्राइस को यहाँ पे टूट कर नीचे नहीं जाने दिया। अगले ही कैंडल में एकदम यहाँ तक तोड़ कर ले गए थे, जिसको देखकर अगर कुछ लोग यहाँ पे एंटीसिपेट करके नीचे की तरफ वो एंट्री प्लान करते तो मार्केट उनको ट्रैप कर देता, यहाँ से खींच कर ले गया। अब ये पहली बार यहाँ पे कोशिश करता है जिसमें जो लास्ट डे का यहाँ से इस पर्टिकुलर जगह पे क्या था, एक छोटा-सा सप्लाई था और जहाँ से प्राइस टूट कर आए, लेकिन उसके बाद पूरे दिन में जो ये रेंज था, ये पर्टिकुलर जो रेंज यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इस रेंज के ऊपर में प्राइस पहली बार इस हाई के आसपास में गया है, यहाँ से क्लोज किया। कुछ नहीं आराम से अब शांति से देख रहा हूँ बात। इस छोटे से रेंज में ये लोकल यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है, ये लोकल क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस का काम कर रहा है या फिर आप कर सकते हो इसको कि एक छोटा-सा सप्लाई है, फ्लोटिंग सप्लाई है जहाँ से प्राइस बार-बार हिट करते हुए आ जा रहा है। लेकिन आज प्राइस एक बार इसको तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश किया। तो कभी भी इस तरीके का जब पहली बार बाहर निकलने की कोशिश करता है, बहुत देर से अटका हुआ है, तो उसमें आपको ट्रस्ट नहीं करना है।
वैसे ही देखेंगे जैसे ही इसके बाहर जब निकला तो उसके बाद एक बड़ा-सा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है और सेकंड में बन गया बहुत तगड़े किस्म का नीचे आया, थर्ड कैंडल तो बहुत बड़ा-सा बना। आपके अंदर यहाँ पे सेल करने का कहीं न कहीं आपके दिमाग में ये बात आ जाएगा, लेकिन कुछ भी डिसीज़न आप जो बनाते हैं, जो प्लान करते हैं ट्रेड में एग्ज़ीक्यूट करने का, अब देखिए कि जो प्रीवियसली जो चीज़ें हो रही है, क्या उसके साथ ये अलाइन हो रहा है या उसके अगेंस्ट है? अगेंस्ट जाने के लिए मल्टीपल अटेम्प्ट चाहिए होता है, मल्टीपल अटेम्प्ट वहाँ पे होगा तब जाके काम करेगा। लेकिन हम देखेंगे कि इसी पर्टिकुलर जगह से जो प्राइस था वो नीचे की तरफ आपका यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है? इसका क्या मतलब है कि जो भी लोग यहाँ पे इस स्पेसिफिक जगह पे जब गए तो उन्हें दिखा कि और थोड़ा बढ़िया हमें मिल जा रहा है, यहाँ पे प्राइस मिल जा रहा है, थोड़ा शॉर्ट करते हैं, ठीक है? उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया, बहुत एग्रेसिव कैंडल बनाया यहाँ पे, लेकिन जैसे ही ये कैंडल बना के नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, ज़रा सोचिए कि ये जो आपका अ, रेड कैंडल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल यहाँ पे बन रहा है। इस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के फॉर्मेशन के बावजूद भी ज़रा सोचिए, इसको होल्ड करने वाला इंसान कितना पावरफुल होगा कि प्राइस यहाँ से नीचे जाता है और इस प्राइस को वो नहीं जाने देता है, इसको ब्रीच नहीं करने देता है, यहाँ तक इसको लाया इनफैक्ट खींचकर जिस समय बन रहा होगा, उस समय एक बार एक टाइम के लिए इतना बड़ा रेड कैंडल के बाद आपको ये बहुत बड़ा-सा रेड कैंडल दिखेगा। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, यही वो ज़ोन है जहाँ से प्राइस क्या किया है, रिजेक्ट होकर ऊपर की तरफ गया था, जहाँ से एक बढ़िया-सा बाइंग आपका ट्रिगर हुआ था और इसके अंदर प्राइस आया और प्राइस इसको तुरंत यहाँ से क्या कर दिया, बाउंस कर दिया ऊपर की तरफ। यानी कि इस हिस्से में जो भी बाइंग ऑर्डर था, वो बहुत एग्रेसिव तरीके से हुआ और इस जगह में इसको रहने नहीं दिया, क्लोज़ नहीं होने दिया। जो इसके अंदर में आदमी है, वो पावरफुल आदमी है, इसका क्लोजिंग इसके ऊपर में कराया बिकॉज़ जो ये बाय किया था, उसका पोज़ीशन अभी लॉस में नहीं गया है, ठीक है? जब दोबारा बार आता है, तो फिर हमने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बाइंग फिर से ट्रिगर हो गया, यानी कि अब क्या होता है कि 2 फोर्सेस, जो यहाँ पे फोर्स था और एक दूसरा फोर्स हुआ, ये दोनों का दोनों सेम डायरेक्शन में अलाइन हुआ। ये भी प्राइस को नीचे नहीं गिरने देने की कोशिश कर रहा था, ये भी नीचे गिरने देने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसके बाद क्या होता है कि ग्रीन कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन करता है इस पर्टिकुलर जगह पे। तो जब ये 2 बार ये पॉइंट कन्फर्म यहाँ पे हो जाता है, तब हमें क्या करना है, ट्रेड के बारे में प्लान करना है इस स्पेसिफिक जगह पे, ठीक है? बस हमें एंट्री करने से पहले ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि हम जो एंट्री कर रहे हैं उसमें स्टॉप लॉस का साइज़ क्या हो जाएगा? स्टॉप लॉस कहीं मेरा बहुत बड़ा तो नहीं हो जा रहा है? क्या मेरे अगेंस्ट जाएगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो जाएगा? वो पहले काउंट करना है। इसका मतलब 2 चीज़ें हैं। पहली बात है कि आप डिसिप्लिन ट्रेडर होने चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि हर ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और दूसरा साथ ही साथ ये बात भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे कि जो आपके स्टॉप लॉस है उसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं है। बहुत बड़ा जो स्टॉप लॉस का साइज़ है उस पे आपको क्या करना है, ट्रेड को अवॉइड करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप एंट्री बनाकर बैठेंगे इसके बाद तो स्टॉप लॉस का साइज़ छोटा होगा। इस स्पेसिफिक जगह पे आप देखेंगे तो इसके क्लोजिंग पे लेंगे तो मार्केट थोड़ा टाइम रुकता है इस जगह पे, जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे पहुँच जाता है, इस पर्टिकुलर जगह पे पहुँच जाता है। अगर मान लेते हैं कि आपको इस कैंडल पे डर लगता है तो आपने ट्रेड नहीं बनाया, यहाँ पे एंट्री नहीं किया है, आपने देख रहा है। अगली बार जब प्राइस फिर से पहुँचता है इस सप्लाई ज़ोन पे तो फिर से एक बार यहाँ से आखिरी दम ये लगाने की कोशिश करता है। लास्ट जो फ़ोर्स है वो लगाने की कोशिश करता है सेलर्स इसको नीचे गिराने के लिए। लेकिन इस बार भी क्या हो जाता है, वो यहाँ पे सक्सेस नहीं कर पाता है और इस बार देखेंगे तो बड़े आराम से प्राइस को इसी ज़ोन पे क्या किया है इसने, होल्ड कर दिया है यहाँ पे। और ये ज़ोन आप ध्यान से देखोगे अच्छे तरीके से तो आपको समझ में आएगा कि जो फर्स्ट कैंडल था, इस फर्स्ट कैंडल का जो हाई था, हाई के ऊपर में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे क्या दे दिया इन्होंने, क्लोजिंग दे दिया। आपने यहाँ से यहाँ तक कोई भी ट्रेड अगर नहीं प्लान किया है, जब ये इन सारे जो नेगेटिव फोर्सेस थे, जो प्राइस को नीचे ज़बरदस्ती गिराने की कोशिश कर रहे थे, उनको जब ये मार्केट ओवरकम कर लेता है, जब इनको यहाँ पे अच्छे तरीके से सारे जो सप्लाई करने वाले थे, उनके सप्लाई को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और जब इसके बाद क्लोजिंग करता है, तो सबसे प्यारा और ब्यूटीफुल ट्रेड आपको इस स्पेसिफिक लोकेशन पे मिलता है, जिसमें आपका स्टॉप लॉस होता है। इसका साइज़ क्या हो जाएगा आपके लिए, बहुत, बहुत छोटा हो जाएगा। इस पे बहुत ही प्यारा सा ट्रेड आपका बनेगा और इस वाले जगह पे आप जब ट्रेड बनाएँगे, अब क्या हो रखा है यहाँ पे जितने सारे फोर्सेस जो कोशिश कर रहे थे इसको गिराने का, इनफैक्ट इतने एग्रेसिव तरीके से गिराने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी अब ये मार्केट एब्ज़ॉर्ब कर चुका है। जो यहाँ से स्ट्रॉन्ग फोर्सेस लग रहे थे, जो इसको उठाने के लिए यहाँ पे बाइंग कर रहा था, वो डोमिनेट कर जाता है और इसके बाद जब एंट्री प्लान करेंगे तो ये यहाँ से जो मूव स्टार्ट हुआ इसे कहते हैं ट्रेंडिंग मूव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? ट्रेंडिंग मूव कहते हैं। और टारगेट बेसिकली आपका होगा जो भी एक मेजर स्विंग होता है वहां तक का टारगेट होगा और आप देखोगे तो बहुत ही आसानी से इन सभी छोटे-छोटे सप्लाई को क्रॉस करने के बाद जो एक मेजर स्विंग था जहां से 2 बार प्राइस यहां से रिजेक्ट होकर आया था, इस स्विंग के आसपास तक जाके आपको यहाँ पे टारगेट दे दिया। पुल बैक होने के बाद छोटा सा ट्रेड और दिया है,
लेकिन एक बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ से यहाँ तक ट्रेंडिंग मूव दे दिया 662 से 788 के आसपास तक, तो अच्छा सा मूव इसे माना जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्राइस के बार बाय बार रीडिंग को आप समझ पाए होंगे। हर एक जो कैंडल बनता है वो एक स्टोरी रिवील करता है और आपको उस स्टोरी को रीड करना पड़ता है। आप जितने अच्छे तरीके से उस स्टोरी को रीड करेंगे उतना बेहतरीन आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो प्राइस क्या कहता है उसको सुनने की कोशिश कीजिए, ना कि आपको जो आता है उसको वहां पे इम्पोज करने का। जो चीजें वहां पे हो रहा है, जो मार्केट वहां पे इंफॉर्मेशन रिवील कर रहा है, आपको बस उसको एक्सेप्ट करना है, नथिंग एल्स। और ये चीज करेंगे तो आपका ट्रेडिंग है वो काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगा और आप अच्छे डिसीजन लेकर एक बढ़िया सा ट्रेडिंग कर पाएंगे। और बाकी ये पूरा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स को इन चार्ट्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका चार्ट रीडिंग का स्किल है वो टाइम के साथ काफी इंप्रूव हो जाए। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।